एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई फाउंडेशन का रिव्यू लेके। सो टुडे आई एम गोना रिव्यू, इट्स अ न्यूली लॉन्च्ड फाउंडेशन एंड दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दे जस्ट सेंड मी देयर फाउंडेशन, मिस क्लेयर एवरीडे फाउंडेशन। इन्होंने मुझे 3 शेड्स भेजे हैं। सो आई विल बी लाइक डूइंग अ फुल डे वेयर टेस्ट और मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगी कि व्हाट आई फील अबाउट दीज फाउंडेशंस एंड और मैंने ऑलमोस्ट 6 फाउंडेशन और न्यू परचेज़ की हैं जस्ट फॉर द रिव्यू, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू फिल्म अ रिव्यू लाइक अ प्रॉपर रिव्यू। उनमें से आई थिंक 4 to 5 आर लाइक वेरी अफोर्डेबल फाउंडेशन एंड वन इज़ लाइक high end. But today we will be reviewing Miss Claire Everyday Foundation. So मेरे पास 3 shades हैं, I will be swatching here और उसमें से best जो shade होगा I will be applying that and I will be demonstrating ब्रश के साथ भी और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी, दोनों के साथ देखेंगे कि फिनिश किसके साथ ज़्यादा अच्छी आती है एंड ओवरऑल पूरे दिन में ये फाउंडेशन इस पे कैसे रहती है। एंड ये फाउंडेशन जो है 16 शेड्स में आ रही है, दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इंडियन स्किन्स में बहुत सी वैरायटी हैं, बहुत पेल भी है और बहुत डार्क डस्की शेड्स भी हैं। 16 शेड्स इन अ फाउंडेशन इज़ अ गुड थिंग। सो ये क्लेम क्या क्या करती है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट फॉर्मूला है और ब्लेंड एफर्टलेसली होती है, अल्ट्रा ब्लेंडेबल है, कंफर्टेबल टेक्सचर है, लाइट वेट है, स्किन पे हेल्प करती है ब्लेमिशेस और अनइवन टोन कवर करने में और प्रिसाइज एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, नेचुरल टू फुल कवरेज है तो बिल्डेबल मतलब है तो विल सी, स्मूथ फॉर्मूला है और नॉन केकी फॉर्मूला है एंड क्रीज फ्री एप्लीकेशन है। तो ये क्लेम करती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पैकेजिंग है एक स्क्वीजेबल ट्यूब, आपका जो शेड है वो यहाँ पे दिखेगा बिकॉज जो फाउंडेशन का कलर है वही यहाँ ये कलर है बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट विंडो जहाँ से आप कलर देख सकते हैं बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन दिस, इट्स नॉट द प्लास्टिक और जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो है 30 ml विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और ट्रैवल फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है, मेरे हाथ से भी छोटा है तो ट्रैवल फ्रेंडली है। स्क्वीजेबल बॉटल है तो हाइजीन भी मेंटेन होगी, आपका हाथ या फिर स्पैचुला वगैरह नहीं ख़राब होगा। आप कहीं भी बाहर निकालिए फाउंडेशन पैलेट पे या फिर अपने बैक ऑफ हैंड पे निकाल कर आप इजीली से यूज़ कर सकते हैं। सो अफोर्डेबल फाउंडेशन है बिकॉज इट रिटेल्स फॉर 325 रुपीज़ विच इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी अफोर्डेबल फाउंडेशन और नाम से ही आप देख सकते हैं इट इज़ अ एवरीडे फाउंडेशन। सो इस तरह की फाउंडेशन है जो कि आप हमेशा लाइक डेली टू डेली लगा सकते हैं। सो अब चलते हैं इन 3 स्वॉचेस पे एंड देन आई विल बी doing the application. So सबसे पहले I will be swatching this shade, this is medium olive, तो इसको हम अपने jaws पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। Okay, so this is medium olive and उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ caramel, इसको हम यहाँ पे swatch करते हैं and lastly I will be using 05 beige. Okay. सो मीडियम ऑलिव डेफिनेटली ये बहुत लाइट चल जाएगा जब मैं इसे ब्लेंड करूँगी, बट अभी आई विल बी ब्लेंडिंग और देखूँगी कि विच फाउंडेशन गोज़ बेस्ट इन मी। कैरेमल मैंने पहले अप्लाई की थी फॉर एन इंस्टाग्राम रील, तो ये थोड़ी सी डार्क लग रही थी मुझे। इट इज़ अ वेरी वार्म टोन एंड आई थिंक बेज विल गो बेटर विद माई स्किन टोन, जो भी शेड्स मेरे पास हैं। सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड एंड सी कि कौन सी बिल्कुल इनविजिबल हो जाती है। कैरेमल भी ठीक जाती है बट थोड़ी डार्क लगती है। कैन यू सी इट लुक्स अ लिटिल डार्क एंड आई थिंक वी हैव द विनर, इट्स द बेज वन। सो आई एम गोना अप्लाई द बेज all over my face. So I'm just gonna wipe these swatches and I will be back. Alright, so we will be applying 05 beige color बिकॉज मैं न्यूट्रल अंडरटोन हूँ। लेटली मेरे पे वार्म अंडरटोन, येलो अंडरटोन्स उतने अच्छे नहीं जाते जितने न्यूट्रल अंडरटोन जाते हैं। बेज डेफिनेटली इज़ अ न्यूट्रल अंडरटोन फाउंडेशन बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोना प्रेप माई स्किन, आई एम गोना अप्लाई मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। आई एम नॉट गोना यूज़ प्राइमर बिकॉज हम जब भी मैं फाउंडेशन टेस्ट करती हूँ मैं बिना प्राइमर के यूज़ करती हूँ, बट आई नो वन थिंग दैट इफ़ यू प्रेप योर स्किन नाइसली देन आप प्राइमर लगाएं ना लगाएं उतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी स्किन प्रिपरेशन अच्छी है। सो इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट क्रीम आई एम यूजिंग hyaluronic acid cream by L'Oreal. I'm lately loving this cream, especially the texture, it's very velvety and to be really honest I love because इस पर मेकअप बहुत अच्छा ग्लाइड होता है, like you know it's
my go-to cream before doing any kind of makeup these days. So this is the cream. I do have a full detailed review अगर आप देख सकते हैं, and that's my honest review. Though it was a paid promotion, but I really like this cream. Anyways, the next I'm gonna use the sunscreen. I apply sunscreen a lot and religiously, और लगाना भी चाहिए सबको, because this is one of the first anti-aging product you can use. You can start using in your early childhood days. So मैं sunscreen कबीर पे भी लगाती हूँ. So like it's so like necessary. और घर पे रहती हूँ, but still I apply a lot of sunscreen because हमारे जो gadgets हैं, phone screens, microwave, refrigerator, TV, इनसे भी रेज निकलती हैं और सनस्क्रीन उससे भी प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को. So, ये थोड़ा सा सनस्क्रीन, नॉर्मली आई प्रेफर यूजिंग फिजिकल सनस्क्रीन, तो वो थोड़ा सा वाइट कास्ट देती है. सो आई एम जस्ट गोना लेट इट सेटल डाउन एंड देन आई विल बी अप्लाइंग द फाउंडेशन. सनस्क्रीन थोड़ी सेटल डाउन हो गई है, उतना वाइट कास्ट नहीं रहा, और ये थोड़ी देर में थोड़ा बहुत जो अभी भी है ना वो चला जाएगा. सो अब हम लगाएंगे फाउंडेशन. सो पहले मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी एंड देन आई विल बी ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर. सो मैं थोड़ी सी बैक ऑफ हैंड लेती हूँ. सो पहले देखते हैं हम टेक्सचर. सो इट्स अ नॉर्मल थिक टेक्सचर्ड फाउंडेशन. बहुत रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक क्रीम नहीं है. इट्स लाइक अ नाइस मूस, नॉट मूसी, इट्स अ नाइस विस्कोसिटी है इसकी, और अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, जस्ट लाइक अ फाउंडेशन शुड हैव, जस्ट लाइक अ लिक्विड फाउंडेशन शुड हैव. तो आई एम जस्ट गोना प्लेस द फाउंडेशन all over my face. I'm gonna start blending. I still have lot of left on my back of my hand, but मुझे लगता है मेरा फेस इससे हो जाएगा. बट विल डेफिनेटली सी कि इसकी बिल्डेबिलिटी कैसी है, तो वो भी देखेंगे. बट पहले हम इसकी कवरेज देखते हैं जस्ट विद वन लेयर. सो द ब्रश आई एम यूजिंग इज़ बाय कप्स एंड लैशेस F21. कोई भी फाउंडेशन ब्रश या स्टिपलिंग ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं टू blend the foundation and just see that. Am I looking too white? Because caramel थोड़ा मुझे ऑक्सीडेशन टाइप की फीलिंग दे रहा था. दो फाउंडेशन नहीं ऑक्सीडाइज हो गई थी, बट ऐसा लग रहा था कि मैंने फाउंडेशन लगाई और ऑक्सीडाइज हो गई, बिकॉज इट वॉज अ लिटिल डार्क. सो दैट्स वाई आज मैंने बेज कलर चूज़ किया, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन. इट्स नॉट लुकिंग वियर्ड. या और डेफिनेटली अराउंड आई एरिया आपको वियर्ड लगेगा, बिकॉज दिस एरिया इज़ अ लिटिल डार्कर, पिगमेंटेड है, बट आप देख सकते हैं इसलिए कंसील कर दिया है एंड अच्छे से, एंड ग्रेनेस भी नहीं लग रही, तो कवरेज अच्छी है, नॉट बैड. वैसे तो मुझे बिल्ड करने की ज़रूरत फील नहीं हो रही बिल्कुल भी, बिकॉज इसने बहुत अच्छे से कवर किया है जो भी मेरे प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ हैं, लाइक अराउंड माई माउथ एंड अराउंड माई आई एरिया. It concealed really well, so I don't feel like building up, so I'm not gonna build it up, though it claims to be buildable. So अब ये जो foundation बची है I'm just gonna apply here, और हम blend करेंगे beauty blender से. तो थोड़ी सी और लूँगी because I think I need a little bit of more here. और beauty blender से थोड़ी सी finish जो है ना वो natural आती है. It doesn't look very high coverage, उतना नहीं आता जितना brush से आता है. So जितना भी बची हुई फाउंडेशन है, I'm just taking like this on my beauty blender, and I'm just gonna start blending. The blender I'm using is from Plume, and I really love this blender. Okay, so the coverage with beauty blender is also nice, but yeah, I think it's pretty good. It's a little less than what brush gave me, but it's nice. I won't say कि बहुत बुरी है या ख़राब है. I like the coverage with the blender as well, so I'm not gonna build it up. I don't feel like building this foundation up for extra coverage, because I am happy with the coverage. और जब भी मैं foundation reviews करती हूँ, you know that I don't use any concealer, any primers. पाउडर यूज़ करती हूँ if it creases on me, otherwise I try not to use powders as well. So you can see it is giving me that dewy finish. It's not completely matte, so matte नहीं कहूँगी, but it is not very greasy as well, and it is lightweight. It's not feeling heavy on my face, and feeling good अभी तक. And it's 12:40 right now in the noon, and I think so I'm just gonna do my full face makeup, and I'll be back. और इस पे देखेंगे makeup कैसा दिखता है, और we will be testing throughout the day. So I'll be back after my full face makeup.
So guys, I'm back with my full face makeup, or it's 12:48. Yeah, so I have done my eyebrows, blush लगाया है, mascara लगाया है और lipstick लगाई है. So what I'm seeing, लाइक आईज़ पे ये फाउंडेशन ऑलरेडी क्रीज करने लगी है, एंड आई विल नॉट ब्लेम एनी फाउंडेशन फॉर दैट बिकॉज इट्स माई प्रॉब्लम. मेरी आईलिड्स आर वेरी वेरी ग्रीजी, दे आर वेरी ऑयली, और कोई भी अच्छी से अच्छी फाउंडेशन उस पर क्रीज करती है. सो आई थिंक ऑन माई आईज आई विल बी यूजिंग अ पाउडर टू सेट इट. अंडर आईज इट्स नॉट क्रीजिंग अभी, बट लिड्स जो है वो क्रीज करने लग गई है. सो दैट्स माई बेसिकली माई प्रॉब्लम. सो आई वोंट ब्लेम एनी फाउंडेशन फॉर दैट. So I'm just taking a little bit of the compact and I'm just gonna set my lid area. So I have set my upper lids. So lipstick अगर आप पूछेंगे कि मैंने कौन सी लगाई है, so I have applied the nude shade from the NYX Shine Out Loud lipstick, जिसका मैंने पूरा 24 hours डेज वेयर टेस्ट किया था एंड चेक किया था. So उसमें जो nude मंगवाया था, that's this shade, like yeah, it's like a nude pink shade, like peachy pink shade. This one, it is called Life Goals and I like it. So yeah, it is definitely transfer proof. अभी मैं अभी करके दिखाती हूँ, because अगर अभी तक आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है, then you should go and check that video out. So you can see it doesn't go, even the gloss doesn't go like for a very very long time. Anyways, so किसी ने बोला था कि they wanted to see the nude shade as well on my lips, so मैंने कहा इसी वीडियो में कर लेते हैं. Anyways, so this is how the foundation looks like. I'm happy how the foundation is looking and the makeup is looking on this foundation. Under eye crease नहीं किया है, that's a good thing, and my pores are also not visible that much. Creasing अभी तक तो बिल्कुल नहीं है. It is a crease free application. Let's test the transfer test. So वो हम अभी कर लेते हैं. So this is a black screen. Let's just see कि ये ट्रांसफ़र होती है कि नहीं. I haven't set it with any powder. Blush ज़रूर लगा है, but powder से set नहीं किया है. Okay, it is getting transfer, so it's not transfer proof. You can see the foundation is coming off, so it's not transfer proof. Yeah, so अभी it's 12:52, so I will be checking with you guys after a few hours, और मैं अपनी updates देती रहूँगी इस foundation के बारे में कि what I feel about this foundation. And yeah, that's it for now, and I will be seeing you soon. Bye. So guys, I'm back and it's 3:47, almost 3 घंटे हो चुके हैं since I'm wearing this foundation. And let's just check up close how the foundation looks like. Okay, so I don't see any creases. अपर लिड पे एक आई में क्रीज आ गई, शायद सेट नहीं हुई पाउडर से उतने अच्छे से. दूसरी आई एकदम ठीक है मेरी, एंड इवन थोड़ी सी क्रीजेस अंडर आई में भी आ चुकी हैं. एंड या सो मुझे यहाँ से थोड़ी सी उतरी हुई लग रही है फाउंडेशन, लाइक साइड ऑफ माई माउथ. एंड ये फाउंडेशन यहाँ से निकल चुकी है. सो आई वॉज ट्राइंग सम न्यू टॉप्स, तो दैट वाज माय बैड कि जब मैं वो ट्राई कर रही थी तो उन पे भी लग गई फाउंडेशन. सो ट्रांसफ़र प्रूफ तो नहीं है, ये पहले भी टेस्ट कर लिया था. सो अदरवाइज़ जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन है वहाँ पे कवरेज अभी भी अच्छी है, दूर से अभी भी ठीक लग रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही है. ब्लश इज स्टिल स्टेइंग ऑन नाइसली. थोड़ी सी आईज़ के नीचे क्रीजेज़ हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है. लिड पे ज़रूर थोड़ी, एक लिड पे ज़्यादा है. सो या अभी तक तो यही अपडेट है. आफ्टर 3 hours आई विल बी ट्राइंग दिस फाउंडेशन फॉर more hours, and then I will be giving my final thoughts कि मैं क्या सोचती हूँ इस फाउंडेशन के बारे में, and I will see you after a few hours. Hi everyone, so it's 5:35, almost 5 hours since I'm wearing this foundation. तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसी चल रही है फाउंडेशन. Yeah, it's a little off from the around my mouth. And थोड़ी सी डल ज़रूर लग रही है मुझे. The coverage is a little less than what it was before. बाकी creasing उतनी ही है जितनी पहले थी. So not a long wearing foundation I would say, but it did stay pretty well around 4-5 hours तक. So yeah, and I'm feeling a little oily around sides of my nose as I'm combination.
बाकी 2-3 घंटे और पहन कर इसको देखती हूँ एंड देन आई विल लेट यू गाइज नो माई फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस फाउंडेशन. Hi everyone, I'm back. It's 9:25, तो ऑलमोस्ट 9 घंटे हो गए हैं जब से मैंने ये फाउंडेशन लगाई है. सो लेट्स जस्ट चेक कि फाउंडेशन कैसी जा रही है. सो अगेन आई कैन सी कि साइड ऑफ माउथ से मेरी फाउंडेशन निकल चुकी है. क्रीजेज उतनी ही है, बड़ी नहीं है एंड थोड़ी सी डल तो हुई है. या सो नाउ आई कैन गिव यू माई फाइनल verdict about the foundation. Sorry, Kabir is in the frame because he just wants to be close to me. Anyways, so I think जैसा कि नाम suggest करता है Miss Claire everyday foundation. So I think for everyday like daily to daily wear करने के लिए it is a good foundation. आपको अच्छी कवरेज देती है इनिशियली, बट ये 4 से 5 घंटे तक ही रहेगा. नॉट लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज ये ट्रांसफ़र होती है, तो ये अगर आप कहीं इधर उधर आपका फेस लगेगा या फिर आप हाथ लगाते हो या फिर मास्क पहनते हो, सो डेफिनेटली ये ट्रांसफ़र करेगी. सो लॉन्ग लास्टिंग नहीं बोलूँगी, बट फॉर एवरी डे 4 to 5 आवर्स के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं विद अ गुड फिनिश, इट्स अ गुड. लाइट वेट है, पता नहीं चलेगा, बट आई वोंट रिकमेंड इट फॉर पार्टी. 325 की है, तो प्राइस वाइज बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है ये. सो यू कैन गो फॉर इट. अगर आप बहुत एवरीडे काइंड ऑफ फाउंडेशन लेना चाहते हैं अफोर्डेबल में, यू कैन गो फॉर इट, बट आई वोंट सजेस्ट इट फॉर पार्टी. और ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है अगर आप मेकअप में हैं एंड यू वांट टू प्रैक्टिस, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फाउंडेशन. इसमें शेड्स बहुत आते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आई थिंक इट्स अ गुड फाउंडेशन. सो आप इसके 2-3 शेड्स लेके प्रैक्टिस के लिए, अगर आप प्रो में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट अ फाउंडेशन फॉर एनी ओकेजन और एनी पार्टी. एवरी डे के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज़ फॉर 4 to 5 आवर्स. इट विल स्टे गुड, बट उसके बाद ये थोड़ी डाल होनी शुरू हो जाएगी. सो ये था मेरा पूरा फाइनल वर्डिक्ट अबाउट दिस फाउंडेशन. आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड आई विल बी डूइंग मोर सच वीडियोज़. आई हैव 5-6 मोर फाउंडेशंस लाइंग, न्यू फाउंडेशंस जिनका मुझे अभी रिव्यू करना है. आई होप मैं जल्दी कर पाऊँ. एंड सो दैट्स इट. अगर आप किसी स्पेसिफिक फाउंडेशन का रिव्यू चाहते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट. एंड बिफोर मेंशनिंग द फाउंडेशन, आप मेरी एक बार फाउंडेशन रिव्यूज़ की प्लेलिस्ट देख लीजिए. उसमें बहुत सी फाउंडेशन की मैंने रिव्यूज़ किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं बिफोर रिक्वेस्टिंग एनी फाउंडेशन रिव्यू. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन stay beautiful, stay healthy, bye bye, take care.